Hi students, how are you? I think also fine. बेटा आज अपना टॉपिक है पीसीआर टेक्नोलॉजी। पीसीआर टेक्नोलॉजी होती क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें एक वैज्ञानिक थे कैरी मूलिश, जिन्होंने सबसे पहले पीसीआर टेक्नोलॉजी की खोज की। होती क्या है ये बेटा? इसमें डीएनए की बहुत कम मात्रा को बहुत ही कम समय में हम अरबों प्रतियां बना सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर पीसीआर टेक्नोलॉजी का डायग्राम दिख रहा है, हम मात्र 30 चक्रों में ही डीएनए की बिलियंस कॉपी बना सकते हैं। इसके लिए हेयर्स, सीमेन, ब्लड या एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी को भी ले सकते हैं अपन, क्योंकि ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस एंड इन न्यूक्लियस हैव क्रोमोजोम्स मेड बाय डीएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए आइसोलेट करने के लिए हम शरीर के किसी भी पार्ट की कोशिका ले सकते हैं। अब बेटा बात ये आती है कि पीसीआर टेक्नोलॉजी होती है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, निष्क्रियकरण। सेकंड इज एनेलिंग, उपक्रामक। एंड थर्ड इज एक्सटेंशन, प्रसार। नॉर्मली हम डीएनए से डीएनए जब बनाते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज यानी डीपी का इस्तेमाल करते हैं, अपन डीपी एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। बट इस टेक्नोलॉजी में क्योंकि अपन बहुत ही शीघ्रता से डीएनए की कॉपीज़ बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंजाइम लिया जाता है वो टैग डीएनए पॉलीमरेज लिया जाता है बेटा। ये डीएनए एक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। जीवाणु का नाम है बेटा थर्मस एक्वाटिकस। अब मैंने आपको पढ़ा रखा है कि बैक्टीरिया का से जो अपन आर्यन एंजाइम प्राप्त करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करता है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि पहला जो अक्षर होता है वो वंश से लिया जाता है। वंश क्या है इसका? थर्मस, इसलिए टी आ गया। और दूसरा और तीसरा अक्षर लिया जाता है स्पीसीज से, जाति से लिया जाता है, इसलिए ए क्यू आ गया। दैट नाम बना टैग डीएनए पॉलीमरेज। अब बात आती है कि बेटा इसी एंजाइम का इस्तेमाल अपन क्यों करते हैं, और भी दूसरे एंजाइम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसका रीज़न ये होता है कि बेटा ये आगे मैं आपको दिखा रखा हूँ, अप टू 90 डिग्री सेल्सियस पर भी ये मोर एक्टिव होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर रखा जाता है 94 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे इसको 94 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं अपन, तो बेटा इसके जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। अब आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इसको स्टार्ट नहीं करता है। ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है, डीएनए से डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर नहीं पाता है, इसलिए इसके ऊपर प्राइमर जोड़ा जाता है। और प्राइमर का हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये 3 प्राइम एंड पे जुड़ता है। जैसे इसमें देखो 3 प्राइम एंड पे यहाँ पर जुड़ गया, ये जुड़ गया, यहाँ पर 3 प्राइम एंड पर यहाँ पर जुड़ गया, तो 3 प्राइम एंड पर ये जुड़ता है। अब जैसे जुड़ता है, हमने इस्तेमाल किसका किया? टैग डीएनए पॉलीमरेज का। ये टैग डीएनए पॉलीमरेज का किया। ये टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को शीघ्रता से जोड़ता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एनेलिंग कहलाती है। एंड थर्ड प्रोसेस में जैसे शीघ्रता से जोड़ता है, डीएनए की नई कॉपीज बन जाती हैं। इस क्रिया को एक्सटेंशन कहते हैं। और मात्र 30 चक्रों में ही डीएनए की बिलियंस कॉपी बन जाती है, जिनका यूज़ हम क्राइम वगैरह जो केस होते हैं उसमें कर सकते हैं। और सबसे लेटेस्ट जो इसका यूज़ होता है पीसीआर टेक्नोलॉजी का, ये सेल्स में कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करने में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इतनी सारी कॉपियाँ जो बन रही हैं उसमें कैंसर कोशिकाओं को हम आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं। क्या आइडेंटिफिकेशन होता है? जो कैंसर सेल्स जो होती है ये नॉर्मल सेल्स की तुलना में
ज़्यादा बड़े साइज़ की होती है। क्यों? क्योंकि बेटा जो कोशिकाएं जितनी बार बार जब डिवाइड होती हैं, मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में आती हैं, तो उसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और जब साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है बेटा, साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके 3 स्टेप्स हो गए, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। ठीक है, अब बात आती है कि ये क्रिया करवाते कहाँ हैं अपन, पीसीआर की क्रिया करवाते कहाँ? तो बेटा एक ट्यूब होती है अपेंड्रफ, इस अपेंड्रफ ट्यूब में अपन पीसीआर की क्रिया करवाते हैं। ठीक है, फिर भी किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज के द्वारा आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स बेटा।